पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा करते वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुसरा दिसानायके ने जो बातें कही है वो सुनने लायक है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुसीबत के वक्त भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा और श्रीलंका को मुसीबत से निकालने में भरपूर मदद दी। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा तो उसे उबारने के लिए भारत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या आर्थिक संकट हो, हर कठिन परिस्थिति में भारत ने श्रीलंका को खुद से उबरने में मदद की है। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करें। दिसानायके चीन और भारत की दोस्ती का अंतर समझ चुके हैं। दिसानायके बयान दे चुके हैं कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कतई नहीं होने देंगे। भारत और श्रीलंका पहली बार एक बड़ी और औपचारिक डिफेंस डील कर रहे हैं। इस डील के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, शुक्रवार को पीएम मोदी थाईलैंड से सीधे कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पीएम मोदी का ग्रैंड तरीके से स्वागत किया गया। वहीं शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया गया। यह सम्मान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने एक भव्य समारोह में उन्हें सौंपा। दरअसल यह सम्मान केवल उन राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है जिन्होंने श्रीलंका के साथ मित्रता और सहयोग को विशेष रूप से आगे बढ़ाया हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान के वास्तविक हकदार हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान बताया और कहा कि यह दोनों देशों की साझी विरासत और साझा भविष्य का प्रतीक है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेश देशों से मिला 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं, तीनों कंट्रीज के जो हुए हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU on pharmaceutical cooperation between Indian and श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स है ये जो की गई, जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें फिर ये बात की जा रही है कि जो डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा पैक्ट एक साइन हुआ है, ये होने जा रहा है, वो जो है उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ मैसेज टू द मालदीव्स कि बेटा जैसे तुम
उछले थे ना 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, इतना मत उछलना, हमारे पास 25 ऑप्शन और है। और मालदीव उछल नहीं रहा। पिछले 7-8 महीने से मालदीव ऐसा हो गया भाई जैसे बिल्कुल मौन व्रत रख लिया, मुंह में दही जम गया मालदीव के। लेकिन फिर भी आपको जताना जरूरी है कि अपनी औकात में रहे मालदीव। तो मैरीटाइम पेट्रोलिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी की आपने बात कर दी, इसमें कोस्ट गार्ड भी आ गया दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें मोदी जी उनके साथ साइन कर आए हैं। और आप देखेंगे इस साल से शुरू हो जाएगा ये कि इंडिया और श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था। अब दोस्तों यहां पे सोलर पावर का एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट श्रीलंका में लग रहा है, 120 मेगावाट का ट्रिंकोमली में। ये इसमें इंडिया का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भी शामिल है और इसमें श्रीलंका का सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी शामिल है। इन दोनों की एक पार्टनरशिप होगी और इस पार्टनरशिप से आएंगे 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इनटू श्रीलंका। और ये सोलर पावर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये भारत स्पॉन्सर कर रहा है, इसमें श्रीलंका शामिल है और ये हो रहा है श्रीलंका के शहर ट्रिंकोमली के बाहर। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और एलएनजी सप्लाई, ये दो बहुत अहम मुद्दे जो है, इस पे एक एग्रीमेंट हुई है, एमओयू साइन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में ग्रिड की कनेक्टिविटी होगी सो दैट इंडिया कैन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू श्रीलंका। श्रीलंका में थोड़ी सी बिजली की कमी है और भारत ने बोला हमारे पास एक्सेस है, आप फिक्र मत करो, आपको मिल जाएगी। तो ग्रिड की कनेक्टिविटी बनती है। और यहाँ पे एलएनजी भारत ने बोला है कि हम एलएनजी भी एक्सपोर्ट करेंगे श्रीलंका को। बात यह है ना दोस्तों समझने वाली, भारत में तो एलएनजी है नहीं, भारत खुद इतना मोटा पैसा देके खरीद रहा है, कतर से खरीद रहा है, गल्फ कंट्रीज से, अब बात कर रहा है हम अमेरिका से खरीदें। तो ये बाहर की खरीदी हुई सस्ते रेट पे श्रीलंका को देने का क्या मतलब है? आप खुद ही सोचिए, अगर भारत में निकल रही होती गैस, भारत में तेल निकल रहा होता, फिर भारत कहता कि हाँ हमारा तो खुद का है यार, हमारा खुद का है, हम तुम्हें भी दे देंगे, डोंट वरी। तब तो बात बनती कि साहब आप खुद का दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहां पे भारत पैसे दे के बाहर से खरीद रहा है, फिर भारत एलएनजी दे रहा है श्रीलंका को। यही चीज भारत ने नेपाल के साथ करी थी। भारत को बिजली की जरूरत नहीं है, भारत ने नेपाल से बिजली खरीदी, राइट? और फिर भारत ने वो बिजली या फिर अपनी भी बिजली ये बांग्लादेश को सप्लाई करी। ये जो अडानी के नेटवर्क से सप्लाई हुई थी जिसका बांग्लादेशियों ने बिल नहीं दिया और फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये सब जियोपॉलिटिकल टूल्स हैं दोस्तों, और यही काम भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं कि हम श्रीलंका को बिजली देंगे, हम उनको एलएनजी सप्लाई करेंगे।